हरे कृष्णा। श्री भागवतीय स्तुति पाठ के अंतर्गत आज हम पाठ करेंगे गोपियों के द्वारा जो उनके उद्गार हैं कृष्ण के प्रति। जब उद्धव जी गोपियों के पास गए हैं उनको समझाने के लिए, तो वहां पर उद्धव जी ने, भगवान कृष्ण ने जो उनके उद्धव जी के द्वारा संदेश भेजा था वो उद्धव जी ने उनको बताया। भगवान ने संदेश भेजा था उनके लिए कि मैं जानता हूं कि मैं ही तुम्हारे जीवन का सर्वस्व हूं, किंतु मैं जो तुमसे दूर रहता हूं उसका ये कारण है कि जिससे कि तुम निरंतर मेरा ध्यान कर सको, और शरीर से दूर रहने पर भी मन से मेरी सन्निधि का अनुभव कर सको। अर्थात मेरा मन जो है, तुम मेरे अपने मन से तुम मेरा ध्यान करो। क्योंकि जो प्रेमियों का चित्त होता है वो यदि प्रियतम परदेश में है तो जितना निश्चल भाव से वहां लगता है, जब वो अपने पास होता है तो उतना प्रियतम में नहीं लग पाता है। इसलिए भगवान ने उनके लिए संदेश भेजा था कि तुम जो है सभी अपने मन की वृत्तियों को मेरे अंदर लगाओ, और फिर तुम जो है मेरा अनुस्मरण करोगी तो सदा के लिए तुम मुझे प्राप्त हो जाओगी। इस प्रकार जब गोपियों ने श्रवण किया कृष्ण का संदेश तो उन्हें बड़ा आनंद हुआ। उनको भगवान के स्वरूप की, उनकी एक एक लीला की याद आने लगी। तो उसी लीला की स्मरण करते हुए बड़े प्रेम से भरकर गोपियां जो हैं उद्धव जी से बताती हैं कि उद्धव जी, बड़े सौभाग्य की बात है, आनंद की बात है कि यदुवंशियों को सताने वाला कंस जो है मारा गया। हमारे श्याम सुंदर वहां पर अब मथुरा में ठीक तो होंगे। आप हमें बताइए कि किस प्रकार जो वो वहां पर मथुरा के अंदर, हम मथुरा की स्त्रियों से भी प्रेम करते हैं या नहीं। तो दूसरी सखी बोल उठती है कि हाँ हाँ, क्यों नहीं करते होंगे, क्योंकि वो तो जो है प्रेम की मोहिनी कला के विशेषज्ञ हैं। वो जब उनके प्रति मीठी मीठी बातें करेंगी, हाव भाव से देखेंगी, तो उन पर क्यों नहीं रीझेंगे। फिर गोपियां अपने भाव को प्रकट करते हुए कहती हैं कि क्या कभी किसी नर नारी की बात चलती है तो हमारी भी कभी कोई, हमारी ग्वालिन है हम लोग, तो हम तो ग्वालिन हैं, तो क्या हमारी भी कभी याद करते हैं। क्या कृष्ण को उन रात्रियों का स्मरण होता है जब उन्होंने हमारे साथ नृत्य किया था रास में। उद्धव जी से कहती हैं कि हम सब विरह से जल रही हैं, तो क्या कृष्ण जो है अपने सानिध्य के द्वारा हमको, हमारे पास आकर क्या कभी हमें जीवन दान देंगे। तो इस प्रकार से गोपियां जो हैं अपने हृदय की जो बातें हैं वो सब उद्धव जी से कह रही हैं, और उनका जो विरहाकुल हृदय है वो बिल्कुल आतुर हुआ है। बताती हैं कि हमें तो हमेशा ही उनकी वंशी की जो तान है वो हमारे कानों में गूंजती रहती है निरंतर। एक एक यहाँ का धूलीकण जो है वृंदावन का, वो उनके चरण कमलों से चिन्हित है। तो जब हम उसे देखती हैं तो हमें तो बस यही लगता है कि वो हमारे सामने ही हैं। उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव, हम तो मर के भी कभी उनको नहीं भूल सकते। उनकी जो उन्मुक्त हंसी थी, उनकी जो विलासपूर्ण चितवन, मधुमय वाणी, इन सब ने मिलकर हमारा चित्त जो है चुरा लिया है। अब हमारा वश जो है, हम मन हमारे वश में नहीं, हम उनको कैसे भूलें। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने उद्गार यहां पर व्यक्त किए हैं 14 श्लोकों के माध्यम से, 10वें स्कंध के 47वें अध्याय के और 39वें श्लोक से लेकर और 52वें श्लोक तक। तो हम लोग उसका पाठ करते हैं। कह रही हैं गोपियां, गोप्य उचुहु दिष्ट्या हितो हतः कंसो यदूनाम सानुगोघ कृत दिष्ट्याप्तैर्लब्ध सर्वार्थै कुशल्यास्ते च्युतोऽधुना कच्चित् गदाग्रजः सौम्य करोति पुरयोषिताम् प्रीतिं न स्निग्ध सव्रीडा हासोदारे क्षणार्चितः कथं रति विशेषज्ञ प्रियश्च वरयोषिताम् नानुबध्येत तद्वाक्यैर्विभ्रमैश्चानुभाजितः अपि स्मरति नः साधो गोविन्दः प्रस्तुते क्वचित् गोष्ठीमध्ये पुरस्त्रीणाम् ग्राम्यास्वैरकथान्तरे ताकिं निशाये स्मरति यासु तदा प्रियाभिर्वृन्दावने कुमुद कुन्द शशांक रम्ये रेमे क्वणञ्च चरणनु पुररास गोष्ठ्या
मस्माभीडितमनोज्ञ कथः कदाचित् अप्येष्यति दाशार्हस्तप्ता स्वकृतया शुचा सञ्जीवयन्नुनो गात्रैर्यथेन्द्रो वनमुम्बुदै कस्मात् कृष्ण इहायाति प्राप्त राज्यो हताहितः नरेन्द्र कन्या उद्वाह्य प्रीतः सर्वसुहृदव्रतः किमस्माभिर्वनौकोभिर्न्याभिर्वा महात्मनः श्रीपतेराप्त काम्यस्य क्रियेतार्थः कृतात्मनः परं सौख्यं हि नैराश्यं स्वैरिण्यप्याह पिङ्गला तज्जानती नाम्नः कृष्णे तथाप्याशा दुरत्यया क उत्सहेत सन्त्युक्तम् उत्तमश्लोकसंविदम् अनिच्छितोऽपि यस्य श्रीरङ्ग नाच्यवते क्वचित् सरिच्छैलवनोद्देशा गावो वेणुरवाई मे संकर्षण सहायेन कृष्णेनाचरिताः प्रभो पुनः पुनः स्मारयन्ति नंद गोपसुम्बत श्रीनिकेतस्तैस्तत्पदकैर्विस्मर्तुं नैव शक्नुमः गत्या ललितयोदार्हासलीलावलोकनै मध्व्यः गिरा हृद्रिः कथं तं विस्मरामहे हे नाथ हे रमानाथ ब्रजनाथार्तिनाशन मग्नमुद्धर गोविन्द गोकुलं व्रजिनाणवात् यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर हरये नमः।